हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास शर्मा। आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, अभी सेबी ओडीआर के जो रेगुलेशंस है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। एंड वो 12 दिसंबर मींस 12 दिसंबर 2024 को सेबी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में बहुत सारे रेगुलेशंस में चेंजेस हुए हैं। बट हम डिस्कशन करेंगे कि सेक्रेटेरियल ऑडिट में क्या चेंजेस आया है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर के लिए क्या चेंजेस आया है, कैसे सेक्रेटेरियल ऑडिटर को अपॉइंट करना है, उसके जो प्रोविजंस चेंज हुए हैं, उसके जो रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया वो नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करते हैं। जो नोटिफिकेशन में एक रेगुलेशन है, लाइक इन रेगुलेशन 24A, द एग्जिस्टिंग सब रेगुलेशन 1 shall be substituted by the following sub regulation, namely फर्स्ट पॉइंट में ए में है, एवरी लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज incorporated in India shall undertake secretarial audit by secretarial auditor who shall be peer reviewed company secretary and shall annex a secretarial audit report in such form as specified with the annual report of the listed entity. एक्सप्लेनेशन में दिया है कि सेक्रेटरियल ऑडिटर मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस और a firm of company secretaries in practice appointed to conduct the secretarial audit. Peer reviewed company secretary means a company secretary in practice who is either practicing individually or as a sole proprietor or as a partner of a peer reviewed practicing unit holding a valid certificate of peer review institute issued by the ICSI Institute of Company Secretaries of India. उसके बाद में बी पॉइंट में है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मींस बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन होनी जरूरी है। a listed entity shall appoint or reappoint an individual as secretarial auditor for not more than one term of 5 consecutive year। लाइक फ्रेंड्स, हम सेक्शन 139 भी पढ़ते थे पहले, उसमें भी उसी तरीके से ये लैंग्वेज लिखी हुई है। तो यहाँ पे भी इंडिविजुअल एज ए सेक्रेटेरियल ऑडिटर फॉर नॉट मोर देन वन टर्म ऑफ 5 consecutive years और a secretarial audit firm as secretarial auditor for not more than 2 terms of 5 consecutive years means 10 years, provided that एन इंडिविजुअल सेक्रेटेरियल ऑडिटर हु हैज, उसके साथ साथ नीचे सॉरी इसके अंदर बी के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड के बाद में लिखा विद द अप्रूवल ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स इन इट्स एजीएम मींस एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना जरूरी है। प्रोवाइडेड दैट एन इंडिविजुअल सेक्रेटेरियल ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड और हर टर्म अंडर सब क्लोज 1 of this clause shall not be eligible for reappointment as secretarial auditor in the same entity for 5 years on the completion of his or her term। फ्रेंड्स, यहाँ पे रोटेशन का पॉइंट आ गया कि अगर उसका टर्म कंप्लीट हो चुका सेक्रेटेरियल ऑडिटर का, तो उस सेम एंटिटी में 5 साल के लिए वापस से वो अपॉइंट नहीं हो सकते। ए सेक्रेटेरियल ऑडिट फर्म व्हिच हैज कंप्लीटेड इट्स टर्म अंडर सब क्लोज सेकंड ऑफ दिस क्लोज shall not be eligible for reappointment as secretarial auditor in the same entity for 5 years on the completion of such term, provided further that as on the date of appointment no secretarial audit firm having a common partner or partners to the other secretarial audit firm whose tenure has expired in the listed entity immediately preceding the financial year shall be appointed as secretarial auditor of the same listed entity for a period of 5 years। वो भी 5 नहीं हो सकते। उसके साथ साथ यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी का डिस्कशन किया है कि अगर सेक्रेटेरियल ऑडिटर के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी होती है, द कैजुअल वैकेंसी अराइजिंग आउट ऑफ द रेजिग्नेशन, डेथ और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर शैल बी फिल्ड by the BOD, Board of Directors of the listed entity within a period of 3 months, and the secretarial auditor so appointed shall hold office till the conclusion of next AGM। फ्रेंड्स, ऐसा ही जो प्रोविजन था वो सेक्शन 139(8) जब हम कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर देखते थे, वैसे ही सेम प्रोविजंस लगभग सेक्रेटेरियल ऑडिटर के लिए लिस्टेड एंटिटीज के लिए सेबी ने इशू किए हैं। एंड ये 12 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन आया है, बट ये 1 अप्रैल 25 से वैलिड है। आफ्टर सब रेगुलेशन 1 द फॉलोइंग न्यू सब रेगुलेशन शैल बी इंसर्टेड, एक नया सब रेगुलेशन इंसर्ट हुआ है। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ए सेक्रेटेरियल ऑडिटर। A person shall be eligible for appointment as a secretarial auditor of the listed entity only if such person is a peer-reviewed company secretary and has not incurred any of the disqualifications as specified by the board। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने पीयर रिव्यू नहीं करवाया तो आप पीयर रिव्यू करवाइए। एंड पीयर रिव्यू में जो आपके फेलो कंपनी सेक्रेटरीज है, जो और कंपनी सेक्रेटरीज है, वो आपकी फर्म की ऑडिट करेंगे एंड उसके बाद में वो रिपोर्ट आईसीएसआई को इशू करेंगे, फिर आईसीएसआई आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू करेगा।
provided that a firm where a majority of the partners practicing in India are qualified for appointment as aforesaid may be appointed by its firm name to be secretarial auditor of the listed entity. B point, where a firm including a LLP is appointed as secretarial auditor of the listed entity, only the partners who are peer reviewed company secretaries shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. तो यहाँ पे कोई LLP है, LLP मीन्स एक फर्म है, उसके अंदर कोई भी एक पर्सन जो है पार्टनर है, अगर वो सेक्रेटेरियल ऑडिट करना चाहता है उस कंपनी में, तो उस सेक्रेटेरियल ऑडिटर मीन्स इंडिविजुअल जो है, ओनली द पार्टनर, जो भी पार्टनर है उसका भी पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, वो शैल बी ऑथराइज टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, वो ही ऑथराइज एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. Where a person appointed as the secretarial auditor of the listed entity incurs any of the disqualifications specified by the board after appointment, such person shall vacate the office as secretarial auditor, and such vacation shall be deemed to be casual vacancy in the office of secretarial auditor. फ्रेंड्स, ये जनरली ये पॉइंट्स पहले नहीं थे एंड न्यू सब रेगुलेशंस ऐड हुआ है और काफी कंपनी सेक्रेटरीज के लिए स्कोप है यहाँ पे. एंड 1B के अंदर लिखा है secretarial auditor not to render certain services. A secretarial auditor appointed under these regulations shall provide to the listed entity only such other services as are approved by the board of directors, but which shall not include any services as specified the board in this behalf. With effect from 1st April 25 means अभी इस रेगुलेशन के लिए लगभग 3 महीने या 4 महीने हैं. Every listed entity shall ensure compliance with sub regulation 1, 1A, 1B for appointment, reappointment or continuation of the secretarial auditor of the listed entity, provided that any association of the individual or the firm as a secretarial auditor of the listed entity before 31st March 25 shall not be considered, वो कंसिडर बिल्कुल नहीं किया जाएगा, shall not be considered for the purpose of calculating the tenure under clause B of sub regulation 1. फ्रेंड्स, ये जो पीयर रिव्यू है, पीयर रिव्यू का हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि पीयर रिव्यू जो है वो ICSI की तरफ से होती है. उसके लिए आपको जो पीयर रिव्यूअर है, जो रिव्यू करते हैं, उनको आपको मेल ड्रॉप करना होता है. तो ये पीयर रिव्यू आपको करवाना मैंडेटरी है अगर आप लिस्टेड कंपनी का काम करते हो, और जनरली आजकल सभी फर्म्स पीयर रिव्यू करवा रही है. तो फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन के बाद में सेक्रेटेरियल ऑडिटर का स्कोप भी बढ़ा है एंड 5 साल तक इसमें रोटेशन का एक पॉइंट भी दिया गया कि 5 साल तक आप वापस से उसी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ऑडिट नहीं कर सकते. तो यंग कंपनी सेक्रेटरीज और बाकी जितने भी कंपनी सेक्रेटरीज हैं उनके लिए भी काफी अच्छा स्कोप है. एंड इस तरह के जो सेबी का नोटिफिकेशन है, मिनिस्ट्री के और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो नोटिफिकेशन है, उसके ऊपर करंट अपडेट्स के ऊपर हम वीडियोस कंटिन्यूसली बना रहे हैं. और मोस्ट प्रोबेबली 190 प्लस वीडियोस हम बना चुके हैं अभी तक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे. तो अगर आपको लगता है कि हमारा जो चैनल है CS विकास शर्मा आपके लिए फ्रूटफुल है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो. फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.